अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, अब जो हमारी क्लास होगी एक्सेल की होगी। पावर पॉइंट ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग पावर पॉइंट की क्लासेस को पूरा करें और करने के बाद फिर एक्सेल पे आइएगा ताकि आपका पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाए। तो आज हम एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ से देख के आप एम एस ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं देख सकते हैं। उसके अलावा आज का जो टॉपिक है एक्सेल कैसे ओपन होता है। इंस्टॉल होने के बाद आपने विंडो आर का बटन दबाना है। विंडो आर एक रन कमांड होती है जहाँ से आप एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी शॉर्ट की के ज़रिए खोल सकते हो। तो हमने रन कमांड ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। एक्सेल जो है एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। मैंने ब्लैंक वर्कआउट लिया, ब्लैंक पेज ले लिया। सबसे पहले एक्सेल को जान लेते हैं कि एक्सेल काम क्या करता है। एक्सेल एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जो कि स्टैटिक एनालाइजिंग सिस्टम है। इसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये ईजी कर देता है आपके तमाम मैथमेटिक्स को, उसके अंदर रिपोर्टिंग करना और रिपोर्टिंग को एक दूसरे की शीट से मर्ज करवाने, तमाम काम हम एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। एक्सेल अभी तक का सबसे अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जा रहा है। तो एक्सेल अभी तक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मैथमेटिक्स के लिहाज से है। तो एक्सेल को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी जो शीट है, जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसको कहा क्या जाता है। इसको स्प्रेड शीट कहा जाता है। स्प्रेड शीट जिसके अंदर कॉलम और रोज़ हों, हम उसको स्प्रेड शीट कहते हैं। आपने जैसे एक्सेल ओपन किया, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले टाइटल बार आती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये आपका जो फाइल है किस नाम से सेव हुई हुई। उसके अलावा मेन्यू बार है, फिर रिबन है, उसके बाद नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है, ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 के अंदर रोज मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कितनी शीट्स पे काम कर रहे हो ये शो हो जाता है। यहाँ से आप शीट्स वगैरह ऐड करवा सकते हो। पेज कितना जूम है, कितना जूम आउट है, इसके स्टेटस क्या चल रहा है, ये स्टेटस बार कहलाती है। और इसकी जो शीट है इसको स्प्रेड शीट कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। आप अगर वर्ड की बात करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पावर पॉइंट का जो पेज है उसको स्लाइड कहा जाता है। और जो एक्सेल का जो पेज होता है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट के अंदर कॉलम्स मौजूद होते हैं। ABCD के अंदर जो मौजूद हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं और 1 2 3 के अंदर जो मौजूद हैं ये रोज कहलाती हैं। एक्सेल का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। जब आप कोई भी शीट वगैरह बना रहे होते हो तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हो और फॉर्मेट के बाद ही आप फार्मूलास वगैरह पर अप्लाई करते हो। तो आज हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग में हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो ABCD में है ये कॉलम्स किस तरीके से काम करते हैं और रोज़ किस तरीके से काम करती हैं। जो ये एक डब्बा नज़र आ रहा है इसको सेल कहा जाता है और सेल का एक नंबर होता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? आपने सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो इस जगह पे जहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है आप देख सकते हो G8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। G8 के मायने हैं कि इसका जो कॉलम है, G8 के जो मायने हैं इसका मतलब है कि इसका जो कॉलम है वो G का है और जो रो है वो 8 की है। अगर हम G और 8 को एक साथ लेकर आए तो सेंटर कॉलम हमारा यही बनेगा और सेंटर रो भी यही बनेगी। तो इसको इस वजह से सिंपल सेल कहा जाता है। इसका नंबर कॉलम और रो से मिलके बनता है। उसके अलावा फार्मूला बार है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो वो जितना भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे शो होगा कि आपने इस सेल में क्या लिखा है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फार्मूला वगैरह लगाते हो वो भी यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारी जो टैब कॉलम्स हैं इनको छोटा बड़ा करना हो अपने शीट के लिहाज से, या कोई सेल छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हर अल्फ़ाबेट के दरमियान में एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ से बताता है कि कॉलम स्टार्ट है और क्लोज है। आपको बताएगा कि कॉलम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से क्लोज है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है इन दोनों कीज़ का, उसके दरमियान में आपने क्लिक करके रखा। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, क्लिक करके रखोगे, और बड़ा भी कर सकते हो। ये मैनुअल है, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके अगर आप कॉलम विड्थ में जाते हो तो यहाँ पे आप लिख के बता सकते हो कि मुझे कितना चौड़ा कॉलम चाहिए और कितना पतला कॉलम चाहिए।
अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो कॉलम छोटा हो जाता है, और अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो कॉलम बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ जितने भी सेल हैं ये एक साथ सारे छोटे हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन लेनी है अल्फ़ाबेट से, यानी कि ABCD जो लिखा हुआ है यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन ली। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हो, जैसे आप छोटा करोगे सारे सेल एक साथ छोटे होंगे, और जैसे आप बड़ा करोगे सारे सेल एक साथ बड़े हो जाएंगे। यही चीज़ आपकी रो पे भी अप्लाई होगी कि आप रो में भी इसको छोटा सेल और बड़ा सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा तरीक़ेकार था सेल को छोटा बड़ा करने का। अब उसके अलावा अगर हम कोई काउंटिंग या कुछ लिख रहे हैं और हमारे बीच में कोई सेल रह जाता है या मिस हो जाता है, तो आप किस तरीके से उसको ऐड करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देख सकते हो इसमें 4 जो है वो मिस है। 1, 2, 3 लिखा हुआ है लेकिन इसमें 4 मौजूद नहीं है। तो अब 4 किससे पहले आता है, 5 से पहले, और किसके बाद आता है, 3 के बाद। तो आपने 5 वाले पे राइट क्लिक किया कॉलम पे, और राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे इससे पहले एक सेल इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे अब आप 4 लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से रो में होता है, अगर आप रो को ऐड करवाना चाहते हो तो रो भी इसी तरीके से ऐड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, अब जो नंबर मिस है आप क्या करोगे, उसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब आपके पास एक रो और ऐड हो गई। ठीक है। अब आप कोई रो डिलीट करना चाहते हो तो तरीक़ेकार सेम है, आपने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ राइट क्लिक किया, कॉलम डिलीट कर दिया, तो वो जगह डिलीट, वो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा टेबल को साफ करने, क्लियर करने, तो आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया उसके बाद आपने डिलीट दबा दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर लिखते हैं ऑटोफिल ऑप्शन, इसको हम जो अभी यूज़ करने जा रहे हैं इसको कहते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल जो है इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है, बाकी चीज़ों पे किस तरीके से होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे ऐड किया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा MONDAY, मंडे को मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे वीक्स के डेज के नेम आ गए। अगर मैं इसको MON लिखता तब भी ये ड्रैग हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल जून, JUN लिखा, और इसको मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ में पूरे मंथ्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे लिखता कंप्लीट जून और ड्रैग करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट नेम आ रहे हैं। ठीक है। इनको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस बाकी है, अब इस सेल में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ मौजूद है, तो आप इसकी जैसी कॉलम की बीच वाली लाइन पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने सेल के हिसाब से छोटा हो जाएगा। ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉर्डर मौजूद है, आप इसको ऑल बॉर्डर कर दो। जितने हिस्से पे बॉर्डर मौजूद है उतने हिस्से पे प्रिंट में लाइंस आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है। जितने आपने पेज सेलेक्ट, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उसको बॉर्डर दिया, उतने हिस्से पे लाइंस आएंगी, अदरवाइज लाइन नहीं आएंगी। कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। अब जैसे मुझे ये हिस्सा डिलीट करना है, मैंने समझा था कि आप कॉलम पे राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और आप पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा इसका डिटेल आ रही है ये भी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए एक साथ। तो आप होम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, आपने क्लियर पे क्लिक किया, यहाँ पे कहते हैं क्लियर ऑल, क्लियर ऑल कर दिया। क्लियर ऑल करने से यहाँ पे आपको देखो ये क्लियर नज़र आ गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, वास्ट नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो गई इसकी। के अलावा आपने यहाँ पे 1 लिखा और कॉर्नर से ड्रैग किया। ठीक है। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ से कर दोगे फिल सीरीज़। जैसे आप फिल सीरीज़ करोगे ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के पास फिल सीरीज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करें, वो ये करें, आपने 1 लिखा, नीचे लिखा 2। ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया। देखो सेलेक्ट करना एक अलग चीज़ होती है और ड्रैग करना एक अलग चीज़ होती है, दोनों को समझा देता हूँ। जब आप सेलेक्ट करोगे तो इन दोनों के बीच में से सेलेक्ट करोगे, और जब आप ड्रैग करोगे तो आप कोने से ड्रैग करोगे। क्लियर है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो एक अलग चीज़ होती है और ड्रैग करना एक अलग चीज़ होती है। आपने दोनों को सेलेक्ट किया, कॉर्नर पे से आपने इसको पकड़ के नीचे ड्रैग किया, अब आप देख सकते हो सारी इसके अंदर काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है।
इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आपने ऊपर 2 लिखा, नीचे लिखा 4, ठीक है। आपने दोनों को सिलेक्ट किया, इसको ड्रॉप किया, अब ये 2 से मल्टीप्लाई चलेगा। अगर आपने लिखा 3, 6, दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रॉप किया, अब आप देख सकते हो 3 से 3 का इसमें फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसमें कैलेंडर बनाते हो। सबसे पहले आपने लिखा फॉर एग्जांपल SUN संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट डाल दी फॉर एग्जांपल 1। अब आपने इस तरीके से 1 किया, ऑल सीरीज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है 7, 8 और 9 करके दोनों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हो। इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने इसी तरीके से करना ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आए, ठीक है। 22, 23 दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, ठीक है। इसके बाद 29, 28 और 30, 31, क्लियर। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल Jan-2023 ये आ गया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसमें आप कलर्स वगैरह दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसे चाहो वो कलर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। संडे रेड में कर देते हैं टेक्स्ट और फ्राइडे ग्रीन में कर देते हैं, ठीक है। इसको मैनेज कर लेते हैं सेंटर में और इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैलेंडर बना सकते हो। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने इसके अंदर पूरे 12 महीने का कैलेंडर ट्राई करना है। कैलेंडर जब आप बनाओगे तो आपको कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी कि ड्रैग के में प्रॉब्लम हो रही होगी चीज़ें में, तो वो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं इसको और डिटेल में आपको समझा दूंगा या दोबारा क्लास को रिपीट कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसको कर सको, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें करना आपको आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी एक्सेल सीखने में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, इसको करें। और उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो टेबल भी बना लें। टेबल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने टेप का इस्तेमाल करना है आगे जाने के लिए। मैंने 2 दबाया, आपने टेप का बटन दबाया, टेप से आगे मूव हो जाएगा। आपने लगाया x, जो हम मल्टीप्लाई के लिए लगाते हैं, यहाँ पे x लगाएंगे, 1 इक्वल का साइन लगाएंगे, बैक स्पेस के बराबर में इक्वल का साइन है, आपने इक्वल दबाया और टेप का बटन दबाया, या 2 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा 2x 2 = 4। इनको सेलेक्ट करके आपने ड्रैग किया, देखो ये सिलेक्ट हुआ, और यहाँ से आप जैसे इसको ड्रैग करोगे आप देखोगे पूरा टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने टेबल भी बना लेना है और कैलेंडर भी बनाना है। उसके अलावा इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा इसको, ठीक है। ये आपके पास टेबल आ गया। इसको सेंटराइज, लेफ़्ट राइट जैसे भी करना आप कर सकते हो, क्लियर। तो आज की जो है ये हमारी फर्स्ट क्लास थी एक्सेल की। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप अलाइनमेंट करना सीख जाओगे। ये तमाम चीज़ें आप जब सीख जाते हो कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को और कॉलम्स को सेट करते हैं तो आपके लिए फॉर्मेटिंग आसान होती है। तो कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग बनानी आनी चाहिए। फॉर्मेटिंग आएगी तभी तो आप फार्मूलाज पुट करोगे। तो फॉर्मेटिंग आनी बेसिक है, आपको फॉर्मेटिंग आ जाएगी तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फार्मूलाज। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको कवर करेंगे एक्सेल को। और एक्सेल के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर ऑफिस के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं हम वो ही पढ़ेंगे, और कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि एडवांस एक्सेल एक अलग ही टॉपिक है, वो एक अलग चीज़ है। हम वो चीज़ सीखेंगे जो ज़्यादातर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, और जब आप कोई जॉब करने जाएंगे तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा चीज़ों के लिए। जो चीज़ें हम आपसे, जो मैं आपको सिखाऊंगा वही चीज़ें आपकी इंशाल्लाह आपको काम आएंगी आगे चल के। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इससे सीख सकें और सर्टिफिकेट की दौड़ में हिस्सा ले सकें। इंशाल्लाह इस कोर्स के कंप्लीट होते ही मैं आपको सर्टिफिकेट इशू करूँगा। एक्सेल कंप्लीट करने के बाद जिसको MS ऑफिस का सर्टिफिकेट चाहिए हो मुझे कमेंट्स कर दे ताकि मैं टेस्ट लेकर फिर उनको MS ऑफिस का सर्टिफिकेट इशू कर दूँ। सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा, आपके पास बाय ईमेल आपको मिल जाएगा,
और आप उसका प्रिंट आउट लेके उसको यूज़ कर सकते हो। बाकायदा रजिस्ट्रेशन मेरे पास होगी, उसकी वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।